संसद के मॉनसून सत्र में एक बेहद अहम मुद्दे पर चर्चा छिड़ गई। ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की, वो देश के लिए गर्व का विषय बन गया है। इसी ऑपरेशन को लेकर संसद में जोरदार बहस देखने को मिली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सरकार की ओर से मोर्चा संभालते हुए ऑपरेशन की रणनीति, सफलता और वैश्विक संदेश पर अपनी बात रखी। विपक्ष ने भी सवाल उठाए, लेकिन जवाब उतने ही सटीक और सख्त रहे। क्या है ऑपरेशन सिंदूर की असली ताकत? कैसे भारत ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संदेश दिया और संसद में इस पर किन किन बिंदुओं पर बहस हुई? तो चलिए आपको बताते हैं कि संसद के भीतर से आई सबसे बड़ी आवाजों के बारे में। पहलगाम आतंकी हमले और उसके जवाब में चले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद के मॉनसून सत्र में गर्मागर्म बहस देखने को मिली। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना रखी थी। उनकी रणनीति मुख्यतः 5 प्रमुख सवालों के इर्द गिर्द घूम रही थी, जैसे हमले की खुफिया जानकारी थी या नहीं, ऑपरेशन की टाइमिंग, सैनिकों की सुरक्षा, कूटनीतिक प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के गौरव गोगोई, टीएमसी के कल्याण बनर्जी और आईएमएसआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आक्रामक रुख अपनाया। हालांकि सरकार ने पूरी तैयारी के साथ मैदान संभाला। लोकसभा में जैसे ही चर्चा शुरू हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेहद सिलसिलेवार और तथ्यों के साथ जवाब देते हुए विपक्ष के हर सवाल को शांत कर दिया। सरकार ने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति को स्पष्ट किया, बल्कि देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सख्त संदेश भी दिए। पहले जानते हैं कितने प्लेन गिराए गए। आपको बता दें कि लोकसभा में जब पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में चले ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हुई, तो विपक्ष ने सवाल उठाया कि इस ऑपरेशन में भारत को क्या नुकसान हुआ, खासकर ये कि कितने भारतीय लड़ाकू विमान गिराए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये मुद्दा बार बार उठाया, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सवाल को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि ये सवाल ही गलत आधार पर खड़ा है। उन्होंने पलटकर विपक्ष से पूछा, आप ये क्यों नहीं पूछते कि भारतीय सेना ने दुश्मन के कितने विमान गिराए? राजनाथ सिंह ने 1962 में चीन से युद्ध और 1971 में पाकिस्तान पर मिली जीत के उदाहरण देते हुए कहा कि युद्ध में अहम बात परिणाम होती है, ना कि प्रक्रिया के दौरान हुए छोटे मोटे नुकसान। उन्होंने चुटीले अंदाज में कहा, एग्जाम में रिजल्ट मायने रखता है, ये नहीं कि कितनी पेंसिल टूटी और कितनी बार रबर इस्तेमाल हुआ। अब बात करते हैं पहलगाम के आतंकी कहाँ गए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद विपक्ष का एक प्रमुख सवाल ये था कि आखिर हमले के जिम्मेदार आतंकवादी कहाँ गए और उन्हें अब तक क्यों नहीं पकड़ा जा सका। विपक्ष का आरोप था कि इतनी बड़ी आतंकी घटना के बाद भी सरकार ने दोषियों को सजा दिलाने में देर की, लेकिन संसद में सरकार ने सवाल का साफ जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी रहा। इसी सिलसिले में 22 अप्रैल को हमले के 97 दिन बाद सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसमें 3 आतंकियों को मार गिराया गया। इनमें पहले हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा भी शामिल था। इस कार्रवाई के बाद सरकार ने यह संदेश दिया कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी है। ऐसे में विपक्ष के लिए इस मुद्दे पर सरकार को आगे घेरना अब मुश्किल हो गया है। अब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका गया। आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सवाल उठाया कि सरकार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकी ढांचों को खत्म करना था, ऐसे आतंकी हमलों का माकूल जवाब देना था, लेकिन जब पाकिस्तान घुटने टेक चुका था तो हम पीछे क्यों हटे? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए प्रयास क्यों नहीं किया गया? रक्षा मंत्री और फिर विदेश मंत्री ने यह साफ किया कि आतंकवाद को लेकर भारत की नई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। आतंकवाद के खिलाफ की भारत की नई डॉक्ट्रिन है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक और फिर 2015 में पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर ने ये पैमाना तय कर दिया कि किसी भी आतंकी घटना की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब जानते हैं क्या ट्रंप ने मध्यस्थता की। आपको बता दें कि विपक्ष का दूसरा सबसे हथियार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 25-26 बार ये कहना था कि उन्होंने व्यापार न करने की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि 22 अप्रैल को पीएम मोदी को ट्रंप ने फोन कर हमले को लेकर शोक जताया था और फिर दोनों नेताओं के बीच बात 17 जून को हुई। ऐसे में ट्रंप की मध्यस्थता का सवाल ही नहीं उठता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की
उस कॉल का भी जिक्र उन्होंने किया जिसमें आगाह किया गया था कि 9 मई को पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला था। इस पर पीएम मोदी ने दो टूक कहा था कि करारा जवाब दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्ष को घेरते हुए कहा कि विपक्ष को संविधान की शपथ लेने वाले विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं है और बाहर के किसी बयान को वो बार बार उछाल रहा है। पहलगाम हमले पर भारत को कूटनीतिक समर्थन, इसके बारे में जानते हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और अन्य विपक्षी नेताओं ने ये भी सवाल उठाए कि भारत की विदेश नीति असफल रही है। पहलगाम हमले को लेकर भारत कूटनीतिक मोर्चे पर क्या कामयाबी मिली, इस पर विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ के 1993 देशों में से पाकिस्तान के अलावा केवल 3 सदस्यों ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया था। भारत किसी बाहरी दखल या परमाणु हमले की ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुका। क्वाड और ब्रिक्स सम्मेलन में पहलगाम हमले की निंदा की गई। अमेरिका ने पहले ही जिम्मेदार लेने वाले लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स को प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित किया। पाकिस्तान भी इसे मानने को मजबूर हुआ। तो संसद के मॉनसून सत्र में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की, वहीं सरकार ने भी पूरी तैयारी के साथ जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न सिर्फ सवालों की धारकुंद की, बल्कि ऑपरेशन की सफलता और सेना के साहस को भी विस्तार से देश के सामने रखा। अब सवाल सिर्फ हमलों पर राजनीति का नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के साथ एकजुट होकर खड़े रहने का है। संसद में हुई बहस ने ये साफ कर दिया कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में सरकार और सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद है। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।